महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। PDMA का कहना है कि आज से एक और ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान, बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। कराची और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के औकात में गैस गायब, शहरियों को मुश्किलात का सामना। सोई गैस हुक्काम ने दावा किया था कि गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए हैं। सहरो, इफ्तार और दोपहर के वक्त गैस बिला तातुल फराहम की जाएगी। कराची के इलाके लियाकताबाद गुजर नाले के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तइल अफराद की ट्रेलर को जलाने की कोशिश नाकाम। रवां साल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक रिपोर्ट अफराद की तादाद 48 हो गई है। इसराइल ने गजा जंग बंदी में तौसीक की अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक रमज़ान और अप्रैल के वक्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंग बंदी में तौसीक की मंजूरी दी गई है। जंग बंदी के पहले रोज़ जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस्फ तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। अमरीका ने इसराइल के लिए मज़ीद $4 अरब की फ़ौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीकी सदर ने बाइडन की इसराइल की फ़ौजी इमदाद पर शराइत ख़त्म कर दी हैं। अमरीका का करीब तरीन इत्तेहादी ईरान और उसकी प्रॉक्सीज़ के खिलाफ कई मुहाज पर अपनी बका की जंग लड़ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान झगड़े की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल। वीडियो घर घर तबसरे का मौजू बन गई। अमरीकी सदर ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी सदर को गले लगाकर इस्तकबाल किया, यूक्रेन के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी कराई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की हिमायत पर बरतानवी वज़ीर आज़म और अवाम का शुक्रिया। शाह चार्ल्स ने उनसे मुलाकात को कबूल किया, इसके लिए भी शुक्रिया। अमरीकी सदर से कशीदगी के बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा समेत यूरोपीय ममालिक का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से इजहारी एकजहती। बरतानिया ने आज यूरोपीय रहनुमाओं का सरबराही इजलास तलब कर लिया। यूक्रेनी सदर भी शिरकत करेंगे। इससे पहले जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार करने की पेशकश की थी। कनाडा ने कहा कि यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है, यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी, यूरोपीय रियासतों और इत्तेहादियों के दरमियान सरबराही इजलास की ज़रूरत पर जोर। ज़ेलेंस्की की यूरोपीय ममालिक की हिमायत पर शुक्रिया के पैगाम। कराची के इलाके लियाकताबाद गुजर नाले के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तइल अफराद की ट्रेलर को जलाने की कोशिश नाकाम। रवां साल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक रिपोर्ट अफराद की तादाद 48 हो गई है। हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाएंगे। जितने लोग डंपर के नीचे जान दे चुके उनके अहल खाना को प्लॉट देंगे। रोशनी के शहर को मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की इस तहरीक के वक्त मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्तफ़ा आमिर केस इस मुल्क की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। माफियाज को बेनकाब करने में अवाम हमारा साथ दें। गवर्नर सिंध ने कहा कि गवर्नर हाउस में 10 लाख अफराद के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया है। 20,000 लोगों के लिए कपड़ों का एहतमाम। नौशहरा में खुदकुश धमाके में शहीद सरबराह JUI सीन मौलाना हामिदुल हक को अकोड़ा खटक में मकतूल वालिद मौलाना समील हक के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना हामिदुल हक पर उस वक्त खुदकुश हमला किया गया जब वो मिंबर के अक़बी दरवाजे से निकलने के बाद सीढ़ियाँ उतर रहे थे। खुदकुश हमलावर सीढ़ियों तक कैसे पहुंचा, खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को भेज दिए गए। तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV वीडियोज़ हासिल कर लीं। IG खैबर पख्तूनख्वा ज़ुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि दारुल उलूम हक़ानिया खुदकुश हमले की तहकीकात 3 ज़ावियों से जारी हैं। हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सज़ा दिलाई जाएगी।
खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD मर्दान में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात शामिल। खुजदार के इलाके जहरी में फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर खुजदार के मुताबिक फायरिंग से JUI रहनुमा गुलाम सरवर साथी समेत जाँ बहक हो गए। फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ। तर्जुमान JUI असलम गौरी की मजम्मत। कराची के इलाके बोर्ड बेस में शहरियों को असलहे के जोर पर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शाहजैन मरी को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राबिता। तशद्दुद में मुलव्वस शाहजैन के 5 गार्ड्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में मरकजी मुल्ज़िम शाहजैन मरी के वकील ने कहा कि गिरफ्तार होने वाले अफराद जाए वक़ूफ़ पर मौजूद भी नहीं थे। मुद्दई की मेडिकल रिपोर्ट तो सामने लाते। इस वाक़े की 40 वीडियोज़ हैं, सब लेकर आएँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वकील ने यह भी कहा कि शाहजैन मरी कोयटा में बैठा है, जाओ उसे गिरफ्तार करो। शाहजैन यूनिवर्सिटी गार्ड ने 19 फरवरी की रात सड़क पर चलते शहरी की गाड़ी को पहले अपनी जीप से टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर असलहे के जोर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। CCTV वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर वाक़े में मुलव्वस 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि मरकजी मुल्ज़िम बलूचिस्तान फरार है। अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई? मुल्जिमान से क्या तफ्तीश की गई? कितने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए? DNA, फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फोरेंसिक शुरू हुआ या नहीं? महकमा प्रोसिक्यूशन ने केस की तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट मांग ली। दूसरी जानिब जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी ने कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान को अप्रैल 2024 में दर्ज तशद्दुद और धोखा दही के मुकदमे में 15 मार्च को तलब कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम अरमगान और ख्वाजा राफे पर तशद्दुद और धोखा दही का मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज है। मुल्जिमान ने गाड़ी की खरीदो फरोख्त के मामले पर शहरी को घर बुलाकर तशद्दुद किया था। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के मरकजी मुल्जिम अरमगान से क्रिप्टो के मामले पर FIA तहकीकात करेगी। हुक्काम के मुताबिक अरमगान के मुलाजमीन के बयानात के अलावा भी पुलिस के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। DIG मुक़द्दस हैदर ने कहा कि जिस दिन हमने छापा मारा उससे 2 माह पहले तक अरमगान के पास गार्ड्स होते थे। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप B के मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 5 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर रहा। इंग्लैंड की टीम 39वें ओवर में 179 रन बनाकर आउट हो गई। जो रूट 37 और जोफ्रा आर्चर 25 रन के साथ नुमाया रहे। मार्को येंसन और वियान मोल्डर ने 3-3 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 30वें ओवर में हासिल किया। डियोसन ने 72 और हेनरिक क्लासन ने 64 रन की इनिंग्स खेली। चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गए। कौन सी टीम किससे सेमीफाइनल खेलेगी? आज न्यूजीलैंड भारत मैच में फैसला होगा। अगर भारतीय टीम जीती तो ग्रुप ए में पहली पोजीशन हासिल करने के सबब ग्रुप ई के दूसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। अगर भारतीय टीम को शिकस्त हुई तो वो ग्रुप बी में पहले नंबर की टीम जनूबी अफ्रीका का सामना करेगी। अहम मुकाबले से काबिल कीवी टीम की ICC क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि दुबई में पिचेस स्लो हैं, जिससे बैटर को चैलेंज का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के पिचेस पर खेलकर काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। दुबई स्टेडियम की कंडीशंस थोड़ी मुख्तलिफ हैं। जियो सुपर चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ारत तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत की जानिब से ज़कात के निसाब का ऐलान। बैंकों में मौजूद 1,79,689 रुपये ज़ायद रकम पर ज़कात कटौती होगी। पीर 3 मार्च को बैंक ज़कात कटौती के लिए बंद रहेंगे। चिल्लास में हुकूक 2 डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना 14वें रोज़ भी जारी। सख्त मौसम में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन का मुतालबात मंजूर न होने पर गिलगित बल्तिस्तान में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान।
मर्राकश कश्ती हादसे में बचने वाले नौजवान की निशानदेही पर FIA की कार्रवाई। टोबेटिक सिंह से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए। मालाकन यूनिवर्सिटी के लेक्चरार पर तलबा को हिरासा करने का इल्ज़ाम। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने लेक्चरार को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। लेक्चरार पर 4 फरवरी को तालिबा ने हिरासानी का मुकदमा दर्ज करवाया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तालीम के शुबे में 16,456 अफराद को गोल्डन वीज़ा जारी कर दिए। गोल्डन वीज़ा हासिल करने वालों में 10,710 हाई स्कूल के तलबा शामिल। गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम का मकसद आलमी टैलेंट को UAE में बसाना है। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जाले मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ GN न्यूज़ पर। दुनिया की 7 बड़ी मैराथन में से एक टोक्यो मैराथन का इनेकाद। टोक्यो मैराथन में 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी रनर्स की शिरकत। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद भी टोक्यो मैराथन में शामिल। उर्दू के मारूफ शायर नासिर काज़मी की 53वीं बरसी। नासिर काज़मी को छोटी बहर और सादा अल्फाज में बात कहने में मलिका हासिल था। खूबसूरत अल्फाज और मौसीक़ियत के बायस नासिर काज़मी का कलाम तकरीबन तमाम मारूफ गुलकारों ने गा रखा है। और जियो टेलीविज़न अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ला रहा है आज से रोज़ाना एहसास रमज़ान की खुसूसी नशरियात। रूह परवर दुआएं और मनाजात। तारीख का धारा बदलता नजर आएगा। कुरुलुस उस्मान सबक आमोज कहानियों की मकबूल आम सीरीज़ मकाफात का सीज़न 7 हर सहर में लज्जत के साथ होंगे। ग़िज़ाइयत भरे पकवान हर इफ्तार में चटखारों से होगा एहतमाम। इसके साथ साथ नई ड्रामा सीरियल आस पास देखिए यकम रमज़ान से सिर्फ जियो पर।